पटवारी परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए बालाघाट में 2000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारे लगाए। इन छात्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान और छात्र संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। साल 2022 में हुई पटवारी परीक्षा परिणाम की जांच कराने की मांग को लेकर आए छात्रों ने बालाघाट कलेक्टर को ज्ञापन देने की जिद की। सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट में जुटे छात्रों ने लगभग 3 घंटे तक नारेबाजी की, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। हालांकि दोपहर 2:30 बजे तक भी कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आए तो छात्रों ने संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया और लौट गए। छात्रों का आरोप है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। 9000 पदों पर भर्ती के दौरान ग्वालियर के एक ही कॉलेज के सैकड़ों छात्रों का चयन कर लिया गया। ऑनलाइन रिजल्ट में भी गड़बड़ियां की गई। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जांच होनी चाहिए। हाल ही में व्यापम द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती परीक्षा से संबंधित टॉप 10 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें टॉप 10 छात्रों में से 7 छात्र केवल ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज के परीक्षा केंद्र से हैं। साथ ही टॉपर की उत्तर पुस्तिका का अध्ययन करने पर हमें मिला है कि छात्रों ने अपने परीक्षा फॉर्म में अपने हस्ताक्षर हिंदी में किए हैं, जबकि इन लोगों ने अंग्रेजी विषय के पेपर में 25 में से 25 नंबर प्राप्त किए हैं। तो मुझे आप ये बताना, यहाँ पर जिसको ना अंग्रेजी नहीं, इनमें से कुछ छात्र ऐसे, गर्मी लग रही है इसलिए थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, जिन्होंने पहली बार एग्जाम दी और उसमें टॉप कर लिया। पहली बार एग्जाम और टॉप मत करो पढ़ाई, इसका मतलब यही है 15 लाख कमाओ और इनको, है ना। महिला अभ्यर्थी जिन्होंने पटवारी ज्वाइनिंग के लिए प्राथमिकता दी है, जबकि सर्वाधिक नंबर होने पर पटवारी से उच्च स्तर की पोस्ट का विकल्प था। ये बताओ कि जब तुम्हारे पास अधिकार, परीक्षा में उत्तर देते समय इन्होंने उन्हीं विकल्पों का चयन किया जो कुछ विकल्प व्यापम द्वारा गलती से कुछ प्रश्नों के उत्तर में दे दिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है जिन्हें व्यापम द्वारा जारी उत्तर पुस्तिका पहले से ही मिल चुकी है। इन सभी कारणों के साथ और भी घटनाएं हैं जिससे समझ में आता है कि ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज, जैसे मनीष सर ने बताया कि ओनली फॉर एनआर सागर, अन्य शहरों के कॉलेजों में भी पेपर लीक को अंजाम दिया गया है। उक्त भर्ती जिस परीक्षा एजेंसी से कराई जा रही है वह अपनी कंपनी केंद्र में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। जब कंपनी ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया, ये तो बिल्कुल सरासर सही है। परीक्षा पेपर में प्रश्न को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि एक पेपर में 30 से 35 प्रश्न गलत है, और ये ना सिर्फ इसका काम नहीं है। 30 से 35 प्रश्न गलत, 30 से 35 मायना रखता है। यहाँ तो एक क्वेश्चन गलत होता है तो इंसान बाहर होता है। कुछ के उत्तर गलत है, कुछ ट्रांसलेट गलत है, कुछ डाटा से बाहर है, फिर भी इनके इतने अधिक नंबर आना संदेह से भरा है। अगर से 30 तक ग्वालियर, मुरैना, सागर के कुछ संदिग्ध पकड़ा है जो पैसा लेकर थंब क्लोन बनाकर फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। भर्ती परीक्षा में जानबूझकर परीक्षार्थी को पास के सेंटर छोड़कर 400 से 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए, जबकि पहली बार 5 जून 2003 की खबर है, ईएसबी ने भर्ती बिना जैमर के करा दी, जबकि ऑनलाइन भर्ती में जैमर अत्यंत जरूरी है। विगत वर्ष 2022 से शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें एनी डेस्क के जरिए, आपने देखा होगा उसका स्क्रीन काफी शेयर हुआ था, वायरल हुआ था, नहीं देखे होंगे तो यहाँ से देख लो। एनी डेस्क जरिए स्क्रीन शेयर कर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। यही ब्लैक लिस्टेड परीक्षा एजेंसी थी। जब एक बार उस पर हमारी मांगे क्या, सुनिएगा ध्यान से, पूर्ण परीक्षा की सीबीआई जांच हो, टॉप 10 टॉपर्स की पूरी वीडियोग्राफी जिनमें उनका रिस्पॉन्स टाइम प्रदर्शित होता है उसे जारी किया जाए। उन्हीं 10 टॉपर्स का विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में मीडिया ट्रायल कराया जाए। आपने जो ये समस्त जांच समयबद्ध तरीके से 10 दिन में पूर्ण की जाए। उपरोक्त जांच पूरी होने तक डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन और नियुक्ति की प्रक्रिया को लंबित किया जाए। तो ये तो मामा जी ने कर दिए हैं। आने वाली समस्त परीक्षा में ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाए। तो ऑफलाइन मोड समझ रहे हो, रिजल्ट आपको 1 महीना डिले तो कोई दिक्कत। दिव्यांग कोटे में पात्रता हेतु कई अभ्यर्थी द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं, जिनकी जांच करवाकर दोषियों को सजा हुई है। फर्जी प्रमाण पत्र भी बिंदुओं से एग्जाम में धांधली की संख्या मध्य प्रदेश के हजारों लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लाखों लिख दूं, करोड़ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। छात्रों की भी व्याप्त हो रही है। तो आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी बिंदुओं की उपयुक्त जांच कराकर छात्रों के समक्ष जांच का ब्यौरा प्रस्तुत करें, ताकि छात्रों का सरकार पर भरोसा सुदृढ़ हो। ये सब सुनकर सरकार पे भरोसा है क्या? तमाम युवाओं का आपसे निवेदन है, मध्य से बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।